की गरिमा को बनाए रखिए। आपको बहुत बार बोला कि शांति बनाइए, प्लीज शांति रखिए। 1 और 2 यस प्लीज। स्पीकर साहिबा, मैं आज की इस बड़ी सभा में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज भारत के हर नागरिक की थाली का बजट बिगड़ गया है। मैम, आटा हो, चावल हो, दही हो, दूध हो, हर एक पर महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है। देखिए मैम, जो आटा 2014 में 21 रुपए केजी मिलता था, आज वही आटा 42 रुपए केजी मिल रहा है। जो दूध 30 रुपए लीटर मिलता था, आज वही 70 रुपए लीटर मिल रहा है। ना जाने और कितनी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, जागने पे भी टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स। कब तक लेंगे आप हमसे हर चीज पे टैक्स? स्पीकर मैम, हम अंग्रेजों के जमाने से टैक्स देते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या टैक्स कभी कम होगा? अगर यही क्वेश्चन हम अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर से करें तो यू नो व्हाट, वो क्या कहेंगी? दिस इज द कानून ऑफ द कंट्री, दिस इज द संविधान ऑफ द कंट्री, दिस इज द आईन ऑफ द कंट्री। बट इवन कि उन्हें ये भी नहीं पता है व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन। सिर्फ जनता से टैक्स लेना कानून नहीं कहलाता, कानून में और बहुत सारी चीजें हैं। एक मिनट स्पीकर मैम। Minister, please take reality check. People are tired. People are not irresponsible. You are careless, not the economy. So stop blaming on economy. सुनिए प्लीज मैम, and it is easy to lecture on का ध्यान रखिए ma'am. It is easy to lecture on this economy when you never face the struggle of the real people outside your AC rooms. And ma'am, जिनसे अपनी कुर्सी संभाली नहीं जाती, वो हमारी जेब क्या संभालेंगे? And want to tell whole the country through this medium that ultimately we need a big move and this country needs contribution from all of us. स्पीकर मैम, मैं ये नहीं कह रही कि हम जनता पर जुल्म करके, गरीब जनता पे जुल्म करके उनसे कुछ अचीवमेंट हासिल करें, मगर आप मुझे एक बात बताएं, where do the government get the money? अदरवाइज इकोनॉमी कैसे चलेगी? और आप इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि गरीब जनता इसका कितना फायदा उठाती है, देश का कितना विकास होता है, लोगों को कितना लाभ मिलता है। इसके अलावा स्पीकर मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी गवर्नमेंट बेहतर सड़कें बनाती है, बेहतर सी पोर्ट्स बनाती है, बेहतर एयरपोर्ट्स बनाती है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देशों में, आप बात सुनिए, चिल्लाइए मत, पहले बात सुनिए। जब भी गवर्नमेंट बेहतर सड़कें बनाती है, बेहतर सी पोर्ट्स बनाती है, बेहतर एयरपोर्ट्स बनाती है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देशों में जाता है, उससे भी तो बढ़ावा मिलता है। जिन लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता, वो हमें हमारी सीट्स के बारे में कहें कि टैक्स लगाना बंद किया जाए। इन्हें पता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमें समझाना चाहते हैं। मैम, I want to mention here a very important point, that is a country have a tax policy, not a regressive or equal tax policy. हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें समझाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको खुद भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम टैक्स लगाना बंद नहीं कर सकते। इट इज द कानून ऑफ द कंट्री, इट इज द आइन ऑफ द कंट्री, इट इज द दस्तूर ऑफ द कंट्री एंड इट इज द संविधान ऑफ द कंट्री। आपको खुद ही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आप हमें समझा रहे हैं। मंत्री जी, आपको पता है कि हर साल कितने किसान इन टैक्सेस की वजह से खुदकुशी करते हैं? आपको हर सुविधा इन टैक्स पे उसके पैसों की वजह से मिलती है, इसीलिए आपको टैक्स हल्के लगते हैं। Suicides are the social systematic issue. Not all farmers suicides directly due to inflation. Suicides are the systematic social issue and you cannot be reduced to just loans and inflations. आप फसल बीमा योजना भूल गए जो कि किसानों के लिए है, आप ड्राफ्ट शीट्स भी भूल गए। It represents a significant step toward contemporizing India's state governance system.